श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा, ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। आज इस अंक में हम जानेंगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन वो कौन सा धर्म कर्म करे कि मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त कर सके एवं समस्त पाप नष्ट कर सके। तो जो पुण्य ये मिलने जा रहा है वो व्रत न करे और इस धर्म कर्म का प्रबोधिनी एकादशी के दिन पालन करे तब भी मिल ही जाएगा। अपितु व्रत करे तो और बहुत पुण्य है, लेकिन व्रत न करे अथवा न कर सके तब भी ये पुण्य मिलेगा। ये कम पुण्य नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल कितना महान होगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सुनिए, ये दोनों धर्म कर्म, ये दोनों फल केवल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठिनी एकादशी के दिन मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम जानेंगे इस वीडियो में क्या करना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है कि भाई संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल अगर प्राप्त करना है तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा जो शास्त्र में वर्णित है वो सुननी चाहिए। और समस्त पाप नष्ट करने का फल कैसे प्राप्त करेंगे? तो शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य वर्णन जो शास्त्र में है वो सुनता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य वर्णन जो शास्त्र में है वही सुनेंगे, वही सुनना चाहिए। तो एक श्रवण से महात्म्य कथा जो प्रबोधिनी की है शास्त्र में, उस एक कथा के श्रवण करने से दो फल एक साथ मिलेंगे। पहला, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। दोनों महानतम फल है। सावधानी ये रखनी चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुननी चाहिए। भगवान ने इसी प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य वर्णन की कथा में 2 श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान ने कहा जो अल्प मात्रा में भी विधि सहित विधि विधान युक्त शास्त्र की आज्ञा सम्मत जो थोड़ा भी धर्म कर्म करते हैं उसका फल सुमेरु पर्वत के समान अत्यंत महान अधिक बहुत बड़ा फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य बहुत कर्म करते हैं शास्त्र की आज्ञा के विपरीत, बहुत बड़ा कर्म भी करे तब भी उस धर्म का उस कर्म का फल बहुत अल्प मात्रा में अर्थात अणुमात्र उसे प्राप्त होता है। ये इसी प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य का वर्णन करते हुए इस अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में शास्त्र में लिखा है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुननी चाहिए ताकि ये दोनों फल मनुष्य प्राप्त कर ले, संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य एवं सब पाप नष्ट। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य की कथा जो युधिष्ठिर के पूछने पर
भगवान श्री कृष्ण ने कही। ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 68 श्लोक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ये सुन लेंगे और आप लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन ये संपूर्ण कथा, ये सब एपिसोड, ये जितने वीडियो बनेंगे आप अवश्य श्रद्धापूर्वक सुनिएगा, तो ये दोनों फल मिल जाएंगे। व्रत न करे तब भी ध्यान दो। और बहुत फल है प्रबोधिनी एकादशी के, वो हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी सुनते हैं शास्त्र की कथा, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य। शास्त्र कहता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य वर्णन कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने आपसे रमा एकादशी का महात्म्य सुना। हे भगवान, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका भी महात्म्य आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का महात्म्य उसी प्रकार कह रहा हूँ जैसा कि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था। नारद जी ने कहा, जिस एकादशी को धर्म कर्मों के प्रवर्तक श्री भगवान जागते हैं, आप उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य विस्तार से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सब पापों का नाश करने वाला तथा सुंदर बुद्धि वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर पर्यंत के सभी तीर्थ तब तक गर्जना करते हैं जब तक भगवान विष्णु के जगने की कार्तिक मास में तिथि नहीं आती है। हे विपेंद्र, पृथ्वी पर तब तक ही गंगा तथा भागीरथी इत्यादि तीर्थ गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ के फलों को मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के एक ही व्रत से प्राप्त कर लेता है। जो वस्तु दुर्लभ और अप्राप्य है, जो त्रैलोक्य का दृष्टिगोचर विषय नहीं बनता है, हे पुत्र, उस अप्रार्थित वस्तु को भी हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान कर देती है। विधि पूर्वक उपवास करने पर हरि प्रबोधिनी ऐश्वर्य, संपत्ति, प्रज्ञा, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। सुमेरु पर्वत तथा मंदराचल पर्वत के समान भी विशाल बड़े जो पाप कहे गए हैं, उन सब को भी पाप का नाश करने वाली यह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। हजारों पूर्व जन्मों में किए गए पापों को प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने मात्र से यह एकादशी भस्म कर देती है। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो विधिपूर्वक उपवास स्वाभाविक रूप से करता है, वह इसके संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। अस्तु, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको शास्त्र में वर्णित
श्री प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य की कथा के श्लोक नंबर 12 तक ये कथा सुना दी। अगले प्रवचन में इसके आगे की कथा सुनेंगे, साथ ये भी सुनेंगे आने वाले वीडियोस में कि सब दानों का फल 1 पैसे का खर्च किए बगैर प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्राप्त हो जाएगा एवं समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। अपने 10,000 कुलों का उद्धार करके मनुष्य वैकुंठ लोक में निवास कर सकेगा। ये सब पुण्य कैसे प्राप्त होगा आने वाले वीडियोस में देखेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।